अस्सलाम वालेकुम। ये क्वालिटी सर्वर पे टेस्ट सर्वर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट बना लेते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स मुराद AIR, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस अपलोड करते हैं, AIR ड्राफ्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फाइनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिपोर्ट इशू हो जाती है। उसके बाद फिर मरहला आ जाता है प्रपोज ड्राफ्ट पैरास क्रिएट करने का। ऑडिट पैरा ऐप एक कस्टम ऐप है जो कि इस सिस्टम में डेवलप हुई है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जो वंस अ ईयर परफॉर्म करना होता है, यानी कि जो हमारी ग्रीन बुक छपती है तो उसका जो टाइटल है उस टाइटल के नाम से एक दफ़ा हमने ये क्रिएट करनी है। तो हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल आ गया। यहाँ पे जो आपके ग्रीन बुक पे टाइटल छपा हुआ है 100 कैरेक्टर तक की लिमिट का, आप यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का वो टाइटल दे दें, NHA CDA CA HEC एंड सो ऑन, जो भी इसका बाकी नॉमेनक्लेचर है, PD प्लानिंग डेवलपमेंट और स्टेट ऑफिस PP पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 2022-23। ये टाइटल आ गया। टाइटल इस तरह से रखें जो एक्सप्लेन कर रहा हो आपकी उस रिपोर्ट के ईयर को, उस डिपार्टमेंट्स को। और याद रखें ये सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट की जाएगी, ये बार बार क्रिएट नहीं की जाती। इसमें उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है ये किस टाइप की रिपोर्ट है। ये कंप्लायंस विद अथॉरिटी की रिपोर्ट है, एनवायरनमेंट ऑडिट की रिपोर्ट है, या फाइनेंशियल अटेस्टेशन ऑडिट की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है, या IS ऑडिट की रिपोर्ट है, या परफॉर्मेंस ऑडिट है। तो जो रिपोर्ट प्रिंट हो रही है, जो सेपरेट प्रिंट हो रही है, वो यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये किस पीरियड को कवर कर रही है, तो आपने जो पीरियड का आखिरी हिस्सा है, जैसे 2022-23 है, तो आपने यहाँ पे 2023 लिखना है फिजिकल ईयर में। और उसके बाद आपने अपना FAO सिलेक्ट करना है। FAO आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप PAC सिलेक्ट करेंगे। इस रिपोर्ट की PAC कहाँ कौन सी होगी। जैसे हमारा फेडरल के इदारे हैं तो इसकी फेडरल PAC होगी। अगर कोई प्रोविंशियल के इदारों की रिपोर्ट बना रहा है तो वो अपने रेस्पेक्टिव प्रोविंस की PAC को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट किस पीरियड के ऑडिट को कवर करती है, तो ये 21-22 के ऑडिट पीरियड को कवर करती है। और अब याद रखें यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, एक रिपोर्ट को एक डिप्टी डायरेक्टर ही मैनेज कर सकता है, एक से ज़्यादा IDs से ये नहीं होगा। यहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर आप सिलेक्ट कर लें। ये डिप्टी डायरेक्टर का आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डायरेक्टर सिलेक्ट करें। मैं क्योंकि क्वालिटी सर्वर पे काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए मैं तमाम जगहों पे अपनी ही ID यूज़ कर रहा हूँ। तो जो एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे, लाइव सर्वर पे कर रहे होंगे, तो अव्वल तो उन यूज़र्स को ये बनी हुई मिलेगी। अगर डिप्टी डायरेक्टर ये क्रिएट कर रहे हैं तो वो फिर अपनी ID क्रिएट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर जो भी रेस्पेक्टिव डायरेक्टर होगा उसकी ID लगाएंगे और उसके बाद मुतलका अपने डायरेक्टर जनरल की ID को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम इसको सेव पे बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे AQMF का एक पॉपअप मेन्यू जनरेट हुआ है कि ऑल एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल sources of conflict of interest are declared in accordance with the AQMF form number 1.1 and DHGP code of ethics। AQMF की इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगी। यस पे क्लिक कर देंगे।
यस पे क्लिक करने के बाद आप वेट करें तो आपको एक अलर्ट जनरेट होगा, ऑडिट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ओके के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये देखें आपके पास ये 64 नंबर आईडी, ये हमने आईडी क्रिएट की थी, ये क्रिएट हो गई है। इसका अब नेक्स्ट मरहला है कि आप यहाँ पे एरो की पे क्लिक करें। एरो की पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें कोई चेंजेस प्रपोज्ड हैं या किसी स्टेज पर ये ऑडिट मैनेजर डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल चेंज होते हैं तो या डिप्टी डायरेक्टर चेंज होते हैं तो उस एडिट पे जाकर आप उस आईडी को जो है डायरेक्टर की आईडी जो होगी वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑडिट डाटा हमने क्रिएट किया था ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आप आईडीज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड अगर कोई अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि मैफडेक की एक लिस्ट हम अटैच करते हैं या इम्पैक्ट ऑडिट का एक हम एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं या कोई भी और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अटैचमेंट के टैब में जाकर यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और वो वाली अटैचमेंट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट इसमें ऐड हो जाएंगी, एक से ज़ायद अटैचमेंट ऐड की जा सकती हैं। जब ये आपकी अटैचमेंट ऐड हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट मरहला है आपका क्रिएट पैरा का। ये पैरा डिटेल पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने जितने भी पीडीपीज क्रिएट करने हैं तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पैरा की ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले पैरा की एक आईडी क्रिएट करेंगे। पैरा की एक दफ़ा आईडी क्रिएट होगी, फिर उसके बाद पैरा उस पर फीड होगा। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक टाइटल लिया, टाइटल आप देखें जैसे मैं ये पीडीपी एक आप इसका कोई छोटा सा टाइटल दे सकते हैं, ये 100 करैक्टर तक का दे सकते हैं। अगर आप मुकम्मल देना चाहें और वो 100 करैक्टर के दरमियान है तो यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें ना यहाँ पे ट्रंकेट हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक 100 करैक्टर का टाइटल दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में वो कंप्लीट पेस्ट कर दें। फिर आपने बताना है वो पैरा किस टाइप का है। ये पैरा एसेट मैनेजमेंट की टाइप से रिलेट करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से करता है, कंप्लायंस ग्रांट लोन से करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से करता है। तमाम ये टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप अपनी रेलिवेंट टाइप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पैरा की कैटेगरी क्या है, जो भी रेलिवेंट कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑडिटर्स जजमेंट पे है लेकिन वो भी बेस्ड ऑन लॉजिक होती है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है ये पैरा किस ऑर्गेनाइजेशन से परटेन करता है। नेट स्लो होने की वजह से आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्रिएटेड होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप चाहें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं सर्च के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। आप एग्जैक्ट उसकी आईडी से भी ढूंढ सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे ये पैरा CDA इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से था तो वहाँ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। डायमेंशन में आपने अपने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे एक ऑफिस का नाम होगा तो वो आप डायमेंशन में उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये किस PEO से रिलेटेड है, जो सेक्रेटरी है वो इसका कौन है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह आपकी एक पैरे की आईडी क्रिएट हो गई है, उसका इनिशियल स्ट्रक्चर पैरे का क्रिएट हो गया है। ओके के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप एरो की पे क्लिक करें तो अब आपके पैरे का कंटेंट्स आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पे एक तो क्राइटेरिया सिलेक्शन पैरामीटर है, ये यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा। उसके बाद
ये शायद आपको नेट के स्लो होने की वजह से यहाँ पे बॉक्सेस भी नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसे दोबारा से वहाँ जाके इसे चेक कर लेते हैं। हम ये पैरा के क्लिक किया हमने दोबारा, तो इसके एडिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे बॉक्सेस नज़र आ जाएंगे। अब ये देखें, जो हमने टाइटल क्रिएट किया था वो यहाँ पे इस लेवल पे भी आके आप उसे चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, आपको वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये पांचवा देखें कि आपकी पैरा की कैटेगरी के बाद एक पैरा की सब कैटेगरी भी मौजूद है, तो आप पैरा की सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने उस पीरियड का, जहाँ जो पीरियड का आपने ऑडिट किया था उसमें कौन सा मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो वो आपने यहाँ पे मिनिस्टर का नेम देना है। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री का नेम देना है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मिनिस्ट्री का नेम आपकी मिनिस्ट्री की टेबल से आएगा, इधर से चेक करें। अगर आपको ये फील होता है कि आपकी मुतलका मिनिस्ट्री का नाम इसके अंदर नहीं है, तो पहले मिनिस्ट्री के टेबल में उसे क्रिएट करना है, फिर वो यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट, अगर तो ये पैरा पाकिस्तान रुपी में है तो फिर यहाँ पे कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैरा किसी दूसरी करेंसी में है, जैसे यूएस डॉलर @280, अभी 280 रुपये रेट है, तो आपने यहाँ लिख देना है करेंसी और उसका एक्सचेंज रेट लिख देना है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो PKR है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एक फाइंडिंग को इसके साथ अटैच करना है कि ये जो प्रपोज ड्राफ्ट पैरा बना रहे हैं ये किस फाइंडिंग से परटेन करता है, ताकि वो उसके साथ कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे आप फाइंडिंग आईटी जो है वो सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में जाएं, आप उसकी ऑडिट आईटी की फाइंडिंग से या किसी फिजिकल ईयर की, उससे आप जो है वो ये सर्च कर सकते हैं। तो आप रेस्पेक्टिव उस ईयर को सर्च करें। सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे आप गो पे जाएं, तो जो उस साल की फाइंडिंग्स होगी वो यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। मैं इसको 2021 करके देखता हूँ। ये देखिए, मैं 2022 किया था, ये डाटा वहाँ से डाउनलोड हो गया है। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से फाइंडिंग नज़र आ रही होंगी। एक प्रपोज ड्राफ्ट पैरा में अगर एक से ज़ायद फाइंडिंग्स एसोसिएट हैं तो वो आप उतनी फाइंडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी फाइंडिंग्स इसके साथ अटैच हैं, इस पीडीपी पे बेस करती हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बेहतर है आप ऑडिट आईडी की फाइंडिंग से करें, ताकि आप स्पेसिफिक फाइंडिंग अटैच कर सकें और आपको जल्दी वो फाइंडिंग्स मिल जाए। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन फाइंडिंग्स का जो टोटल होगा वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और ये टोटल खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये दोनों फाइंडिंग में जो अमाउंट है वो ओवरलैप हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आप 10 मिलियन की अमाउंट देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये 10 मिलियन की अमाउंट बेसिकली 5 मिलियन की अमाउंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये रिपोर्टिंग के वक्त ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अब आप आ जाते हैं पैरे की टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ क्राइटेरिया सिलेक्शन पैरामीटर है, आप चाहें तो अपने क्राइटेरिया को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्ड की फाइलों में कॉपी पेस्ट हुए हैं, तो हम सिंपल यहाँ से कॉपी किया हमने, इसके ऊपर हमने ये क्राइटेरिया के बॉक्स में से पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसमें कॉज लिखनी है कि ये किस वजह से ये हमारे पास
ये ऑडिट नोटिस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन के तौर पे आ जाएगा। जो ऑडिट नोटेड है ये हमारी क्या है, कंडीशन है। ये कंडीशन का बॉक्स है, यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद अगर आपके पैरे के अंदर टेबल है तो आप इसे अटैचमेंट में कर सकते हैं। और ऑडिट ऑब्जर्व जो है ये हमारा क्या है जी, कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ इस पैरे के अंदर काज दी नहीं हुई, आप चाहें तो काज अपने यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि ये पैरा मॉडल के तौर पे हो सके। टेबल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ आप उसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने टेबल को कॉपी किया और यहाँ पे तो ये फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे टेबल पेस्ट हो गई है। अब आ जाए आपके राइट साइड पे, तो आप काज लिख सकते हैं कि इरेगुलरिटी occurred ड्यू टू वीक इंटरनल कंट्रोल। आपके जो पीडीपी में बात लिखी हुई है आप वो काज यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपने पैरे का स्टेटस बताना है, यहाँ से पैरे का स्टेटस सर्च करना है। क्योंकि आप प्रपोज ड्राफ्ट पैरास के तौर पे इसे भेज रहे हैं तो पीडीपी के तौर पे इसे सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद जब ये एक दफ़ा अप्रूव हो जाएगा फिर इसका स्टेटस आप डीपी के तौर पे स्टेटस हम कर लेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे पीडीपी के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर 100% पीडीपी अप्रूव हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपके नॉलेज में है तो आप इसका स्टेटस डीपी के तौर पे सिलेक्ट करें ताकि आपको दोबारा स्टेटस चेंज ना करना पड़े। तो डीपी के तौर पे करेंगे तो डीपी भी आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो ड्राफ्ट पैरा आ जाएगा। उसके बाद आप चेंज इन पैरा के लिख सकते हैं, प्रपोज फॉर अप्रूवल लिखते हैं, कुछ पर्सन रिस्पॉन्सिबल लिखें कि जो हम इनकम्बेंसी स्टेटमेंट बनाते थे तो इस पैरा के अंदर कौन सा बंदा इनकम्बेंट रिस्पॉन्सिबल था। डिप्टी डायरेक्टर ठीक है जी। उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पांस में आपने जो इस पीडीपी के अंदर आपको जवाब दिया गया है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, जिसमें अथॉरिटी ने रिप्लाई किया है तो ये मैनेजमेंट का रिस्पांस यहाँ पे आ गया। फर्दर ऑडिट कमेंट्स में जो हमने उसके ऊपर रिबटल दिया तो वो यहाँ पे आपके पास रिबटल के तौर पे आ गया। उसके बाद आपने इसकी रिकमेंडेशन दे देनी है जी। रिकमेंडेशन आपने ली, कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये एक ऑप्शनल फील्ड है ऑडिट ब्रीफ फॉर डीएसी। तो इस तरह आपने इस पूरे पीडीपी के डाटा को कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे सेव कर बटन को क्लिक कर देंगे। सेव के बटन को क्लिक करते हुए आप देखेंगे कि ये आप पीडीपी आपका क्रिएट हो गया और अब ये दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। इसको यहाँ से ये आ गया। जब तमाम पीडीपीज आप क्रिएट कर चुके हों, आप इंडिविजुअल पीडीपीज को भी सबमिट कर सकते हैं। आप जब तमाम पीडीपीज क्रिएट कर चुके हों तो उसे एट वंस भी सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ये कस्टम ऐप है तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फाइंडिंग्स के ऐप में अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब आपने इसको अप्रूवल करवानी है तो आपने तमाम पीडीपी सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने कोई पीडीपी नहीं अप्रूव कराने वो छोड़ के बाकी सेलेक्ट कर लें। तो जब ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक बटन अपीयर हो जाएगा सबमिट का। आप इस सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो AQMF का ये फॉर्म पॉपअप बॉक्स ये जो पॉपअप जो है ना वो जनरेट हो जाएगा, जो कि बताता है कि सुपरविजन रिक्वायरमेंट AQMF के मुताबिक की गई हैं,
कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट की गई हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है ना वो प्लानिंग में कर ली गई हैं, और कंट्रोल रिस्क मैट्रिक्स हो चुका है। तो जितने भी AQMF के फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पॉपअप के तौर पे आती है, और आप उसे सर्टिफाई करते हैं कि जी मैंने इन्हें चेक कर लिया, तो आप उसके बाद यस का बटन दबाएंगे। अब ये पैरा PDP का ये पैरा अप्रूवल के लिए डायरेक्टर के पास चला जाएगा, उसके इनबॉक्स में चला जाएगा, और डायरेक्टर और DG पे उसे अप्रूव कर देंगे। तो ये आपके पास मैसेज आएगा, पैराज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ओके, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये डिटेल वीडियो समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ क्वेश्चन या आपको कोई इस पर क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि मैं ग्रुप के अंदर एक मैनुअल भी शेयर कर दूंगा जो कि ऑडिट पैरा ऐप से मुतल्लिक है। अल्लाह हाफिज़।